अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे पिछली कक्षा में, जहां पर हम लोगों ने अपनी कक्षा को विराम दिया था इस अध्याय के तहत, क्योंकि अभी जो हम लोग अध्याय कर रहे हैं वो आप लोगों को आपकी कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले एक खंड इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। और यह अध्याय का नाम है द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के सुल्तानों की बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, मामलुक वंश की बात कर ली है। अब हम लोग जिस वंश की बात कर रहे हैं वो खिलजी वंश है, और खिलजी वंश में जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, वो है कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। हम लोग देख रहे थे स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ खिलजी, जहां पर हम लोगों ने देखा कि खिलजी ने एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और ट्रेड रिफॉर्म्स बड़े बड़े किए, जिसके कारण से इसकी अपनी पहचान बनी। और हम लोग यह भी देख रहे थे कि वो कौन कौन से मुख्य इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, प्रशासनिक कार्य थे, जिसके कारण से यह अपने शासनकाल में एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो हम लोगों ने 6 बिंदुओं को देख लिया था। अब हम लोग आते हैं आगे 7वें से लेकर 14वें बिंदु को और देखते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है 7वां, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर? Traders and peasants of adjoining part of Delhi were ordered to sell the product to the state government on prescribed rates। जो व्यापारी थे और जो किसान थे, जो कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के थे, उन लोगों को फरमान सुनाया गया, उन लोगों को ऑर्डर दिया गया कि वो अपने प्रोडक्ट को, वो अपने सामानों को सरकार को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को, जो निर्धारित रेट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो सुल्तान के द्वारा निर्धारित किया गया, उस पर बेचे, उसी पर उसको बेचना होगा। द प्राइस ऑफ ऑल द कमोडिटी ऑफ डेली यूज वेयर ऑल्सो फिक्स्ड अप। और ये जितने भी कमोडिटी जो दिन प्रतिदिन के प्रयोग वाले थे वस्तु, उन सब के भी प्राइस को फिक्स कर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासन में। ही कंट्रोल मार्केट प्राइस, इसने मार्केट प्राइस को कंट्रोल कर रखा था, नियंत्रित कर रखा था मार्केट के, यानी कि बाजार के मूल्य को। ही केप्ड लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एंड पेड इन कैश, इसके पास बहुत बड़े आर्मी यानी कि सैन्य बल हुआ करते थे और वो इनको कैश में पैसा दिया करता था। न्यू वेपन वेयर इंट्रोड्यूस, नए नए हथियार लाए गए इसके शासनकाल में। ही अपग्रेडेड हिज आर्मी, उसने अपने आर्मी को, सैन्य बल को अपग्रेड किया, यानी कि जो समय के अनुसार उसमें बदलाव किए। ही सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, उसने राजनीति और धर्म को अलग रखा। ही रूल्ड स्ट्रांगली, और उसने मजबूती से शासन किया। यह सारी बातें हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर देखा। आगे आगे लिखा हुआ है, दीवाने मुस्तका लुक्ड आफ्टर द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो दीवाने मुस्तका जो था, ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो आय वाला जो प्रशासनिक कार्य था उसको देखने का कार्य करता था दीवाने मुस्तका। आगे, आफ्टर अलाउद्दीन खिलजीज डेथ, जब यह मारा गया, मर गया, अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो गई, आफ्टर अलाउद्दीन डेथ अ न्यू डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 24। अब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो खिलजी डायनेस्टी समाप्त हो गया। क्योंकि हम लोगों ने देखा स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश खत्म हुआ। गुलाम वंश के खत्म होने के बाद अगला जो सुल्तान वाला जो वंश आया वो आया खिलजी वंश। खिलजी वंश को जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापित किया, उसके भतीजे, उसके नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को मार दिया। जलालुद्दीन को मारने के बाद उसने अपने इस वंश को आगे बढ़ाया, जो भी कार्य करना था वो किया, जो हम लोगों ने देखा। उसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर नया वंश तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश, तुगलक साम्राज्य की स्थापना होती है। यानी कि अब जो नया वंश आता है दिल्ली सल्तनत के तहत वो है तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश, और इसकी स्थापना गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा की जाती है। He built a big fort with 13 gates, उसने बड़े इमारत, बड़े मीनार, बड़े भवन बनाए जिसके 13 द्वार थे। He built तुगलकाबाद बाद द थर्ड कैपिटल ऑफ दिल्ली, उसने एक जगह बनाया जिसका नाम उसने तुगलकाबाद रखा। तुगलक था तो तुगलकाबाद रखा, और तुगलकाबाद जो है
वो दिल्ली का तीसरा राजधानी बना, क्योंकि ये सब जो थे वो सुल्तान सब दिल्ली ही थे ना। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक डायनेस्टी का संस्थापक था, उसने तुगलकाबाद बनाया, तीसरी राजधानी बनाई दिल्ली की, 13 द्वार बनाए, बड़े फोर्ट बनाए, सब कुछ किया। उसके बाद उसकी जब मृत्यु हो गई या फिर वो जब हट गया, तो उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसका उत्तराधिकारी के तौर पर आया और उसने दिल्ली को शासित किया। 1320 से 1324 में गयासुद्दीन तुगलक ने चलाया। उसके बाद 1324 से 1351 वर्ष की बात कर रहे हैं, वर्ष 1320 से 1324 गयासुद्दीन तुगलक, वर्ष 1324 से वर्ष 1351 उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाया लीड करके। ही वॉज द मोस्ट डिफरेंट रूलर ऑफ हिज एज। वह अपने समय का, अपने उम्र का सबसे अलग तरह का शासक था। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ही वॉज सक्सेसफुल टू फेस द मंगोल अटैक। उसने मंगोल अटैक को भी अच्छे तरीके से फेस कर लिया, यानी कि उसको भी इसने अच्छे तरीके से देख लिया। ही डिफीटेड द मंगोल। उसने मंगोल को हरा भी दिया। वो मंगोल जिससे इसके पहले वाले खिलजी जो डायनेस्टी था या फिर स्लेव डायनेस्टी था जो डरता था, वो यहां पर हार गया, मंगोल यहां पर हार गया। ही बिल्ट जापना द फोर्थ कैपिटल ऑफ दिल्ली। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, उसने एक और नया जगह जो था उसको नया नाम दिया जापना, और जापना को दिल्ली की चौथी राजधानी बना दी। तीसरी राजधानी कौन? तुगलकाबाद, और चौथी राजधानी जापना। ये जो है जापना, ये किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। वर्ष 1324 से 1351 के बीच में इसका शासन था। आगे, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इज नोन फॉर हिज अनयूजुअल रिफॉर्म। यह जो तुगलक जो था, यह जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, यह एक और चीजों के लिए भी प्रसिद्ध था कि अनयूजुअल रिफॉर्म, वैसे वैसे बड़े बदलाव करता था जो कि सामान्य तौर पर नहीं लगता था कि ये बदलाव हो, या फिर अचानक ये बदलाव कर देता था, या फिर बहुत सारी ऐसी बदलाव होती थी जो बाकी सारे लोगों के नजर में नहीं था या फिर नहीं दिखता था। उन सारे चीजों को भी ये सकारात्मक रूप से बदलता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ही वॉज फार अहेड ऑफ हिज टाइम। वह अपने समय से काफी आगे था, यानी कि वो एक विजनरी पर्सन था। हिज न्यू पॉलिसीज फेल्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। उसके जो नई नई नीतियां थी, नए नए जो पॉलिसीज थे, वो इसलिए फेल हो गए, इसलिए वो असफल हो गए क्योंकि उसका क्रियान्वयन, यानी कि अंग्रेजी में कहे तो इम्प्लीमेंटेशन, लागू सही तरीके से नहीं हो पाया। उसके जो मेन रिफॉर्म्स थे, वो पहला ट्रांसफर ऑफ कैपिटल वर्ष 1327 में आया था, और इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी वर्ष 1330 में आया था। ये दोनों इसी के शासन काल में आए, क्योंकि 1324 से 1351 के बीच में इसका शासन काल था। 1327 में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल आया, 1330 में इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन मनी आया, टोकन करेंसी आया। ये सब चीजें जो थी इसके कुछ प्रमुख बदलाव, प्रमुख रिफॉर्म थे, और भी बहुत सारे रिफॉर्म इसने किए। He decided to shift his capital from Delhi to Devagiri, renaming it at Daulatabad. The officers and population also to move to Daulatabad. इसने क्या किया? इसने निर्णय लिया कि यह अब दिल्ली की राजधानी को, he decided to shift his capital from Delhi टू देवगिरी। इसने डिसाइड किया, इसने निर्णय लिया कि अब यह राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले जाएगा, और देवगिरी को इसने दौलताबाद नाम कर दिया, यानी कि देवगिरी का नाम इसने बदल कर दौलताबाद कर दिया, और दौलताबाद को इसने अपना नया राजधानी बनाया। दिल्ली से आ गया ये देवगिरी, देवगिरी को इसने दौलताबाद नाम दिया, दौलताबाद को इसने अपना नया राजधानी बनाया, और यहीं पर इसके अधिकारी और जो अधिकांश लोग थे, यहाँ की जो जनसंख्या थी, वो यहीं पर शिफ्ट कर गई। थाउजेंड ऑफ पीपल डाइड इन द वे एज इट वाज द समर सीजन। बहुत सारे, यानी कि हजारों लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई, रास्ते में मृत्यु हो गई, जब वो दिल्ली से देवगिरी की तरफ आ रहे थे, जो दौलताबाद कहलाता है, देवगिरी की तरफ आ रहे थे। तो चूंकि गर्मी का समय था, आने में हजारों लोग जो है वो मारे गए।
आफ्टर A few years, he decided to leave दौलताबाद and went back to Delhi. और कुछ समय बाद वो फिर निर्णय लेता है कि अब वो देवगिरी यानी कि दौलताबाद को छोड़ देगा और वापस दिल्ली चला जाएगा, यानी कि दिल्ली को फिर से राजधानी बनाएगा। इट वॉज अ फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजों में इसको बहुत बड़ा आर्थिक घाटा हुआ था, यहाँ पर इसको बहुत सारा नुकसान हो गया था। जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल वाला जो पॉलिसी था, जो पहला पॉलिसी था, इसके तहत इसने ट्रांसफर ऑफ कैपिटल वाला काम किया। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल में इसने दिल्ली से देवगिरी कर दिया, देवगिरी को दौलताबाद नाम दे दिया, दौलताबाद में सारे लोग को ले आया, बहुत सारे हजारों लोग आने ही में मर गए क्योंकि गर्मी का समय था। अब उस समय तो हवाई जहाज ट्रेन तो था नहीं, बस तो था नहीं, तो आते थे सब पैदल आते थे या जानवरों के माध्यम से आते थे, निपट गए रास्ते में। और उसके बाद कुछ समय के बाद इसको लगा कि यहाँ पर आने के बाद हमको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो ये फिर वापस अपने घर वापसी की तरफ गया और फिर ये दिल्ली की तरफ चला गया। ये तो था पहला पॉलिसी। अब दूसरे पॉलिसी की बात हम लोग करेंगे, टोकन करेंसी वाली बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, जो वर्ष 1330 में आया था। लेकिन इसकी बात हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो यहीं से इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।